मिस्टर राहुल, यस। तुम नहीं, तुम बैठ जाओ। मिस्टर विकास, पहले तुम आ जाओ। जी मैडम जी, हमारा नंबर कब आएगा? सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, सबसे पहले भी आए थे, सबका इंटरव्यू हो गया, पर हमारा। हाँ तो तुम्हारे हिसाब से इंटरव्यूज होंगे, जब बुलाया जाएगा तब आ जाना, तब तक वेट करो। जी मैडम जी, इंटरव्यू नहीं हुआ मेरा। तुम अभी तक क्या कर रहे हो? इंटरव्यूज तो कब के खत्म हो चुके हैं, घर क्यों नहीं गए? इंटरव्यू खत्म हो गया, पर मेरा तो हुआ नहीं। देखो आज का टाइम तो खत्म हो गया, कल आना। मैडम जी, एक बार मेरी हालत तो देखिए, जैसे तैसे यहाँ पर आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए, ऐसे मत बोलिए। सुबह से आया हूँ, भूखा हूँ, बात कर लीजिए ना, इंटरव्यू देना बहुत जरूरी भी है। मैडम जी, हमारे बारे में एक बार सोचिए। तुम्हारी हालत का कंपनी ने ठेका उठा रखा है क्या? नहीं ना। अगर इस हालत में अभी तुम्हें अप डाउन करने में दिक्कत हो रही है, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तब क्या करोगे? इससे अच्छा है कि इंटरव्यू नहीं दो। अब आना हो तो कल आना, वरना कोई इंटरव्यू नहीं हो रहे अब। सुनिए, मैं ठीक है सर, मैं करवाती हूँ। मैम, तुम फिर आ गए? इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं, जाओ यहाँ से। इंटरव्यू खत्म? खत्म कैसे हो सकता है? मैं तो टाइम पर हूँ ना। मैडम जी, ऐसे मत बोलिए। कल भी आया था, दिन भर बैठा रहा, अब बाद में आप बोल दी कि इंटरव्यू नहीं होगा। आज आपने ये तो बुलाया है, इंटरव्यू कर लीजिए। ये मेरा सीवी देख लीजिए आप। देखो, मैंने तुम्हें एक बार समझा दिया ना कि इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं, कंपनी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। बहुत लोग आए थे इंटरव्यू देने, अब तुम लेट हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? पकड़ो अपनी सीवी और निकलो यहाँ से। मैडम जी, बहुत दूर से आए हैं, हमारे बारे में भी तो सोचिए। और क्या दिक्कत है मेरे में? ये देख लीजिए, डॉक्यूमेंट पूरा है, नॉलेज भी है, मैं इस जॉब के लिए सक्षम हूँ। इंटरव्यू करा दीजिए प्लीज, एक बार आप सीवी तो देखिए। अरे नहीं देखनी तुम्हारी सीवी, दिमाग खराब करके रख दिया है यार तुमने। अरे तुम जैसे अपाहिज लोगों की इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। अगर मैं नहीं बोल रही थी तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था? तुम्हारे मुंह पे बेइज्जती करके यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूंगी, तभी समझ आएगा क्या? अरे अपने पैरों पर तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो, हमारी कंपनी क्या संभालोगे? हाँ, अपाहिज जरूर है, पर इस जॉब के लिए सक्षम है। क्या दिक्कत है? नॉलेज भी है, डिग्री भी है, बस मौका नहीं मिल रहा है। बहुत दूर से आया हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाई भी किया हूँ। एक बार इंटरव्यू करा दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं इस इंटरव्यू को क्लियर कर लूंगा। एक मौका दीजिए प्लीज, मैं आपकी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और अच्छे से काम करूंगा। आप मुझ पर गर्व करेंगे। ऊंचाइयों तक लेकर जाओगे हमारी कंपनी को? अपनी टूटी हुई टांग से? जो बंदा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता वो हमारी कंपनी चलाएगा? और तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे जैसे अपाहिज एम्प्लॉयज हायर करेंगे? हमारी कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा? हमारी कंपनी का ना मार्केट में बहुत अच्छा नाम है। तुम्हारे जैसे लोग रख के ना हमें अपनी कंपनी का नाम खराब नहीं करना। इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी बुलाऊं और तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवाऊं ना, निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर बॉस आ गए ना तो मुझे डांट पड़ेगी और तुम्हारी वजह से ना मेरी नौकरी दांव पर लग जाएगी। इससे पहले कि कोई और आए और तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाले, निकलो यहाँ से। क्या हुआ? शोर शराबा मचा रखा, कैबिन में आवाज आ रही है मेरे पास। कौन है ये? अरे सर देखिए ना, पता नहीं कौन पागल उठकर आ गया इंटरव्यू देने के लिए। अब इन जैसे लोगों को हायर करेंगे क्या हम? इसकी हालत देखिए, समझा रही हूँ तो समझ नहीं आ रहा है। कल से इस बंदे ने ना मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है और अब यहाँ कंपनी से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा है। सर जॉब के लिए पीछे पड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए, ऐसे लोग रखेंगे हम अपनी कंपनी में? सर, एक मौका देकर देखिए, मौके की तलाश कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन है सर, आप देख सकते हैं, पढ़ा लिखा हूँ,
सक्षम हूँ इस नौकरी के लिए, बस कोई मुझे जॉब पर रख नहीं रहा है। पर आप ये मेरा पहले CV देख लीजिए, अगर मैं इस जॉब के लिए सक्षम नहीं हूँ तो मुझे भगा दीजिएगा, पर एक मौका तो दीजिए सर। मैं कल भी आया था, परसों भी आया था, हमेशा आता रहता हूँ, पर कभी मैडम हमें आपसे बातचीत नहीं करने देती। बहुत हो गया तेरा ना दिमाग खराब हो चुका है और कुछ भी नहीं। अरे तुझ जैसे अपाहिज लोग हम नहीं रख सकते अपनी कंपनी में, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? अरे हमारे क्लाइंट आएंगे तो उनके पास क्या लंगड़ाते हुए जाएगा काम करने के लिए? शट अप दानी, क्या बोल रही हो तुमने एक बार भी चेक करी कि इसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, कितना पढ़ा लिखा है, इसने कहाँ काम करा हुआ है? और तुम होती कौन हो कि मेरी कंपनी में कौन काम करेगा कौन नहीं, और ऊपर से तुम इनकी रिसर्च कर रही हो? शर्म आनी चाहिए यार। मेरी कंपनी में HR की पोस्ट पे काम करने के बावजूद भी तुम ऐसी बिहेवियर रखती हो लोगों के साथ हैं? इसे इंटरव्यू देने का तुम मौका नहीं दे रही हो, इसकी क्या गलती है? अगर ये बंदा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, ये हमारे यहाँ पे काम करना चाहता है, तो तुम काम करने से मना क्यों कर रही हो हमारे यहाँ पर? तुम टेंशन मत लो, इस कंपनी में तुम काम करोगे, इंटरव्यू मैं लूँगा और मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। और आज के बाद ऐसी कंप्लेंट आनी नहीं चाहिए, उसके बाद मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा फिर। सर मैं तो बस कंपनी की भलाई सोच रही थी, आप मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं। सर ऐसे लोग हमारी कंपनी में काम करेंगे तो आप खुद सोचिए ना, रेपुटेशन क्या रह जाएगी हमारी। इस कंपनी को मैंने बनाया, इस कंपनी को कैसे रन करना है ना मुझे अच्छे तरीके से आता है। यहाँ की रेपुटेशन कितनी रखनी कितनी नहीं, ये मेरे हाथ पे छोड़ दो। अगर तुम्हें ज़्यादा पड़ी है ना तो अपनी कंपनी खोल लो तुम फिर। चलो इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलो।